Hello students, today I am going to start lesson number 1 of the students of class 10th from first flight, and the name of this lesson is Letter to God, and this lesson is written by G.L. Fuentes. इस लेसन में हमें बताया है कि एक पर्सन जिसका नाम लेंचो है उसका गॉड पे कितना फेथ है। उसकी फसल ख़राब हो जाती है और फसल ख़राब होने पर वो गॉड को एक लेटर लिखता है। क्या गॉड उसके लेटर का रिप्लाई करते हैं या गॉड उसके लेटर के रिप्लाई में क्या कहते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस लेसन में। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन की रीडिंग। लेसन में लिखा है, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, we knew his field intimately had done nothing else but see the sky toward the northeast. जो घर था वो एक स्टार्टिंग की गई है लेसन की कि एक घर है जो कहाँ पर है, जो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप ऑफ द हिल पे है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, तो छोटी सी पहाड़ी के टॉप हिल पे है। और इस पहाड़ी से वहाँ की नदियाँ और इवन जो फसल बोई गई है उस फसल को देखा जा सकता है। उस फसल में क्या है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स। ऐसे लगता है जो फ्लावर्स उस मकई पे आए हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे छोटे छोटे, दूर से हमें छोटे छोटे बिंदु बिंदु जैसे दिखाई दे रहे हैं। और ये फसल हमेशा बताती है कि इस बार अच्छी फसल होगी। दी only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. But धरती को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ इतनी है कि या तो बारिश हो जाए, डाउनपॉर का मतलब है हैवी रेन हो जाए, या एटलीस्ट कम से कम बूंदाबांदी तो हो। पूरी सुबह लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देखता रहा और क्या कहता है, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। शायद वो ये वुमेन शब्द जो है वो अपनी वाइफ के लिए प्रोनाउंस कर रहा है, तो बोलता है कि इस बार हम डेफिनेटली कुछ वाटर जो है हमें मिल जाएगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। सपर का मतलब है इवनिंग मील या डिनर, तो बोलते कि लेडी जो इवनिंग मील बना रही थी वो रिप्लाई करती है, हाँ भगवान की इच्छा हुई तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वीमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। तो जो ओल्डर बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे, हालांकि जो छोटे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे। तो वो लेडी जो है उनको आवाज़ लगाती है कि आ जाओ डिनर रेडी हो गया है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। बोलते लेंचो ने अभी लंच के टाइम में ऐसा सोचा ही था, सॉरी ड्यूरिंग द मील, खाने के टाइम उसने ऐसा सोचा ही था कि बारिश हो जाएगी, और सच में बारिश जो है शुरू हो जाती है। इन दी नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड सीन अप्रोचिंग, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. तो लेंचो जो है वो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट से बहुत घने बादल छाए हुए थे और वो बादल जो थे, माउंटेन ऑफ क्लाउड्स जो थे वो पहुंच ही रहे थे। एयर जो है वो पूरी तरह फ्रेश हो जाती है और बारिश होने से जब पहली बारिश पड़ती है तो हल्की हल्की सी जो मिट्टी की खुशबू आती है वो खुशबू आ रही थी। अब लेंचो का मन हुआ, लेंचो को इतनी खुशी हुई कि बारिश हो रही है, तो वो बाहर बिना किसी रीज़न के वो बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर चला गया। और जब वो वापस आया
तो वो चिल्लाता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। बोलता है ये जो आसमान से पानी की बूंदें पड़ रही हैं, ये बारिश की बूंदें या पानी की बूंदें नहीं हैं, ये हमारे लिए कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। बोलते ये जो बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही हैं ये 5 पैसेस की हैं, 5 पैसे की हैं, और 10 पैसा की हैं, और जो लिटिल हैं वो 5 पैसा की हैं। तो इससे पता चलता है कि लेंचो जो है वो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड था। लेंचो को लग रहा था कि बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और फार्मर जो हैं वो मोस्टली बारिश पर ही डिपेंड रहते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब लेंचो जो था वो बड़ा सेटिस्फाइड था, उसके चेहरे पर देखी जा रही थी वो सेटिस्फेक्शन। तो वो उसको बारिश जब हुई तो क्या हो रहा था, लेंचो ने देखा कि बारिश ने उसकी फसल को ऐसे कवर कर लिया है, ड्रैप्ड का मतलब है कवर करना। तो ऐसे लग रहा था कि बारिश ने उसकी फसल को कवर कर लिया हुआ है। पर अरे ये क्या, एकदम क्या हुआ कि बहुत तेज हवा चली और उस हवा के साथ हेल स्टॉर्म्स भी शुरू हो गया। अब ये जो बारिश थी लेंचो के लिए जो वरदान साबित हो रही थी, वो जो है वो लेंचो अब दुखी हो जाता है, और ये सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो धरती पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं जब हेल स्टॉर्म होता है, यानी कि ओले पड़ते हैं, बर्फ़ के वो छोटे छोटे टुकड़े धरती पर पड़ते हैं। तो वो बाहर चले जाते हैं उन फ्रोज़न पर्ल्स को, उन मोतियों को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली, बट इट डिडंट पास क्विकली। तो बोलते कि लेंचो बोलता है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, भगवान करे कि ये जल्दी जल्दी जो हेल स्टॉर्म है वो चला जाए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल स्टॉर्म, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट। पर 1 घंटे के अंदर ही वो हेल जो है उसने पूरे घर को कवर कर लिया, गार्डन पूरा वाइट हो गया, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, इवन सारी वैली जो है वो उस पे पूरे जगह ओले पड़ गए, और खेत तो ऐसे लग रहे थे मानो किसी ने उन पे नमक छिड़क दिया हो। तो अब जब ये ओले पड़े, ये इतना हेल स्टॉर्म आया, तो उससे हुआ क्या? नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। अब बोलते कि एक भी पत्ता जो था वो पेड़ों पर नहीं बचा, कॉर्न जो थे वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गए थे, फ्लावर्स जो थे वो प्लांट से नीचे गिर गए थे, लेंचो जो था वो पूरी तरह से दुखी हो गया। और जब स्टॉर्म मतलब वो तूफान थम गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच जाके खड़ा हो गया और अपने बच्चों से बोला, अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड। लॉक्टस का मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जो झुंड में आएगा और पूरी फसल को तबाह कर देगा, जैसे कोई ग्रास होपर होता है उस तरीके का इंसेक्ट है। अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. The night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We all will all go hungry this year. तो बोलते कि
ये हेलस्टॉर्म इतना नुकसान करके गया है जितना शायद ये लोक्टस नाम का इंसेक्ट भी नहीं करता। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। वो जो रात थी लेंचो के लिए, लेंचो के परिवार के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी रात थी। उनके पास कोई काम नहीं था और वहाँ कोई नहीं था जो लेंचो की हेल्प करता। इवन लेंचो को लग रहा था कि इस साल हम भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help फ्रॉम गॉड। देखो, जैसा कि टाइटल से ही क्लियर हो गया था, लेटर टू गॉड। तो लेंचो का सिर्फ, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, पहले ही बताया था कि लेंचो का फेथ जो था वो सिर्फ और सिर्फ गॉड पे था और वो गॉड पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो अब लेंचो जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है, बट उसको एक जो सिंगल होप अभी भी थी वो थी भगवान से, कि भगवान उसकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like to be a total loss. Remember, no one dies of hunger. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो लेंचो जो था, देखो उसमें कितनी पॉजिटिविटी थी। अभी लेंचो जो था वो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा सैड हो गया, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तो पर दोबारा लेंचो जो है उसमें पॉजिटिविटी आई और बोलता कि इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। तो all through the night, Lencho thought only of this one hope, the help of God, whose eyes, as had been instructed, see everything, even what is deep in one conscious. Lencho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब लेंचो जो था वो पूरी रात सोचता रहा। उसको एक विश्वास था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। उसको पता था कि गॉड जो है वो हमारी इनर जो बात है, उसके जो मन में चल रहा है, भगवान डेफिनेटली उसको भी जानते होंगे। लेंचो जो था वो अपनी फैमिली में एक ऑक्स ऑफ अ मैन, एंड ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है एक हार्ड वर्किंग पर्सन, है ना। तो वो हार्ड वर्किंग पर्सन था, अपनी फैमिली का पूरा दिन पशुओं की तरह खेतों में काम करता था। बट हाँ, वो लिखना जानता था। तो जैसे ही अगला संडे आया, जैसे ही दिन हुआ, उसने लिखना शुरू कर दिया और उसने एक लेटर लिखा जो गॉड के नाम था, और वो खुद उस लेटर को मेल बॉक्स में डालने के लिए चला गया। God, he wrote, if you don't help me, my family and I'll go hungry this year. I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो वो लेटर में लिखता है कि गॉड, अगर आप मेरी हेल्प इस बार नहीं करोगे, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। ये पैसोस जो है ये करेंसी है, लाइक ब्राज़ील की, मैक्सिको की। तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये स्टोरी जो है इन कंट्रीज से रिलेट करती है। तो वो लिखता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी खेतों को दोबारा से बो सकूं। ताकि ही रोट to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लेटर के बाहर एनवलप पर लिख दिया टू गॉड, एंड उसने लेटर जो है उसके अंदर, एनवलप के अंदर उसने लेटर डाला और चला गया टाउन की तरफ। और वहाँ पर जाकर उसने एक स्टैम्प लेटर पे लगाई और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, bent to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, बोलते
एक एम्प्लॉय ने जो हु वॉज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, अपने बॉस के पास गया और वो उस लेटर को देख के हंस रहा था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इवन पूरे करियर में ऐसा लेटर कभी किसी ने गॉड के लिए नहीं लिखा था, या गॉड को किसी ने कोई लेटर नहीं लिखा था. पोस्टमैन हैड ही न्यू द एड्रेस. दी पोस्ट मास्टर कैसा, जो पोस्ट गया अपने बॉस के पास, अब वो पोस्ट मास्टर कैसा था? पोस्ट मास्टर जो था फैट था. एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली था, बाय नेचर वो फ्रेंडली था. Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." बोलते अब वो पोस्ट मास्टर भी हंसा, पर जल्दी ही वो बड़ा सीरियस हो गया और बोलता है, देखो भाई, इसका कितना फेद है भगवान में, और उसने भगवान को लेटर लिखा है, और भगवान को वो चिट्ठी लिख रहा है, और भगवान से उसको उम्मीद है, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो भगवान के साथ चिट्ठियों के द्वारा वो बात करना चाहता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. बोलते पर जैसे ही उसने लेटर को खोला पोस्ट मास्टर ने, उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना अरे इस पर्सन की मैं हेल्प करूं. पर जैसे ही उसने लेटर को पढ़ा, उसने देखा कि गुडविल, इंक और पेपर के साथ साथ उसे कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी. वो चीज़ क्या थी? पढ़ते हैं. उसने लेंचो ने, हमने पीछे ही पढ़ा कि भगवान से पैसों की डिमांड करी थी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो बोलते कि पर फिर भी उसने अपने रेजोल्यूशन से भटका नहीं. उसने जो सोचा था कि मैं इस पर्सन की हेल्प करूंगा, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को भी पूछा हेल्प करने के लिए. एम्प्लॉयज़ ने मदद की. उसने अपनी सैलरी का पार्ट भी लेंचो के लिए दिया, और उसके और फ्रेंड्स जिन्होंने भी और कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी चैरिटी की. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. बोलते ये बड़ा इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोस जो था वो लेंचो के लिए इकट्ठा कर पाता, पर फिर भी उसके पास जितने पैसे हुए वो 100 से आधे थे, 100 से आधे और उससे थोड़े ज़्यादा, यानी 50 से थोड़े ज़्यादा पैसे हुए थे उसके पास इकट्ठे. उसने एनवलप में डाले, और एनवलप में कुछ नहीं लिखा, बस एक गॉड नाम का साइन कर दिया. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. बोलते अगले संडे लेंचो जो है वो जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. तो ये पोस्टमैन था जिसने खुद लेटर को, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. बोलते ये पोस्टमैन ही था जिसने उसको लेटर जो है वो हैंड ओवर किया. और पोस्ट मास्टर जो था वो बड़ा सेटिस्फाइड था. कंटेंटमेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. तो वो बड़ा सेटिस्फाइड था. सेटिस्फाइड क्यों था? क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया था, तो उसे दिल से खुशी हो रही थी क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था. तो वो देख रहा था कि लेंचो के एक्सप्रेशंस क्या होंगे. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनीज. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho, but he
had requested. तो लेंचो जो था वो हैरान नहीं हुआ कि उसके लिए भगवान का लेटर आया है, क्योंकि लेंचो का ऑलरेडी ही गॉड पे बहुत ज़्यादा फेथ था। तो एक उसको कॉन्फिडेंस था कि उसको लेटर आएगा, पर जैसे ही उसने लेटर खोला उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो वो थोड़ा निराश हो गया जब उसने उस लेटर में पैसों को देखा। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। तो बोलते फटाफट लेंचो जो है वो विंडो पे जाता है और पेपर और इंक मांगता है और राइटिंग पेपर पे, पब्लिक राइटिंग पेपर पे लिखना दोबारा शुरू कर देता है, और साथ साथ में अपनी आईब्रोज से वो जो है वो कुछ जेस्चर जैसे बना रहा था। caused by he started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make express his ideas। जिससे आईब्रोज से क्या कर रहा था, जेस्चर बना रहा था ताकि उसके आइडियाज़, मतलब जैसे हम जब कोई बात करते हैं या कुछ बोलते हैं तो हमारे जेस्चर जैसे हाव भाव हो जाते हैं, तो लेंचो जो है उसके आईब्रोज से पता चल रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही बेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही licked and then affixed to the employee with the blow of his fist। बोलते जैसे ही लेंचो जो है वो उसने लेटर अपना फिनिश किया, विंडो पे गया, स्टैम्प खरीदी और उसको स्टैम्प लगा के लेटर को जो है अपनी फिस्ट के साथ जो है वो एनवलप को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट। अब जैसे ही पोस्ट मास्टर तो बड़ा एक्साइट था कि लेंचो ने क्या लिखा होगा। पोस्ट मास्टर को मे भी लग रहा था कि लेंचो ने थैंक्स लिखा होगा कि उसको भगवान ने पैसे भेजे हैं। तो पोस्ट मास्टर फटाफट जाता है और लेटर को ओपन करता है। इट सेड, गॉड of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are such a bunch of crooks. लेंचो तो लेंचो क्या लिखता है, बोलता है कि भगवान जी आपने जो पैसे भेजे थे वो तो सिर्फ 70 पैसोस थे। मतलब अब लेंचो को क्या लग रहा है कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, उसका इंसानों पे विश्वास नहीं है, भगवान पे लेंचो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। तो वो लिखते हैं कि आप ऐसे करना कि अगली बार मुझे ये लेटर जो है वो मेल मत करना, क्योंकि ये जो इस पोस्ट ऑफिस के पर्सन्स हैं ये क्या है, क्रूक्स का मतलब होता है चीटर हैं। तो बोलते हैं कि ये जो है ये पर्सन्स जो इस पोस्ट ऑफिस में हैं ये चीटर हैं, तो आप यहाँ पे पैसे मत भेजना। यानी कि लेंचो को लग रहा है कि शायद ये उस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने पैसे जो हैं वो लेंचो के लेटर से निकाल लिए हैं। सो थैंक यू।